हेलो दोस्तों, समर्पण एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विवेक जैन आज आपके सामने प्रस्तुति लेके आया हूं अरुण ग्रह के बारे में। आज हम इस कंप्लीट वीडियो में अरुण ग्रह समझेंगे कि अरुण ग्रह है क्या। इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके लिए मिलेगी। यह है अपना अरुण ग्रह, ठीक है। इसके पहले हम आपके लिए इस ब्रह्मांड वाली सीरीज में से निकाल के सौर मंडल में से बुध ग्रह पढ़ा चुके हैं, शुक्र ग्रह पढ़ा चुके हैं, पृथ्वी पढ़ा चुके हैं, मंगल पढ़ा चुके हैं, बृहस्पति पढ़ा चुके हैं, शनि पढ़ा चुके हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अरुण ग्रह, और अरुण ग्रह के बारे में इतनी रोचक रोचक जानकारी देंगे, ना तो आपने इसके पहले उसको कहीं सुना होगा और ना कहीं पढ़ा होगा। क्या है कि सबसे पहले अपन देखेंगे कि अरुण ग्रह को सर्वप्रथम किसने देखा। ठीक है, अरुण ग्रह को सर्वप्रथम मतलब अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो 13 मार्च 1978 की रात को जर्मन ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल ने रात के समय अपने टेलीस्कोप से, टेलीस्कोप आपको पता है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, ये है अपना टेलीस्कोप। ये क्या है कि ये अपनी बालकनी में बैठे हुए थे, ये अपनी बालकनी में टेलीस्कोप से देख रहे थे, तो इन्हें एक तारा सा दिखाई हुई प्रतीत पड़ा। तो इनने सर्वप्रथम अरुण ग्रह के लिए तारा माना। उसके बाद इनने उसके लिए कोई क्षुद्र ग्रह मान लिया कि ये कुछ क्षुद्र ग्रह है। फिर इनने उसको और डिटेल में देखा तो उन्हें पता चला कि ये तो सूर्य का एक ग्रह है जो कि परिक्रमा कर रहा है। तब ये अपने हर्षल ने इस ग्रह को खोजा था और बताया था सर्वप्रथम कि अरुण ग्रह भी अपने सौर मंडल का एक भाग है। ठीक है, अब क्या है कि अपन अरुण ग्रह को समझने के पहले अपन ने क्या है कि सब ग्रहों को समझ रहे थे, तो अपन ने उसकी आंतरिक संरचना को देखा था। अपन ने आंतरिक संरचना को देखा था, तो आंतरिक संरचना में हमने आपके लिए बताया था कि जो शुरू के 4 ग्रह हैं तो शुरू के 4 ग्रह हैं, ये हैं अपने स्थल ग्रह। ठीक है, तो जो 4 ग्रह लास्ट के हैं ये हैं अपने गैसीय ग्रह। ठीक है, अब गैसीय ग्रह में अपन ये दोनों कंप्लीट कर चुके हैं, बृहस्पति कंप्लीट कर चुके हैं और अपना अपना शनि ग्रह कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या है कि अपन इन दोनों के बारे में आए हैं किसके लिए? अरुण और वरुण के लिए। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि आप बताओ कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आप बोलोगे क्या बात करते हो सर, आपको इतना नहीं पता कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? हमें नहीं पता, आप बताइए। तो आप बताएंगे कौन सा, कि सबसे दूर कौन सा है? अपना वरुण है, ये है अपना सबसे दूर ग्रह। अब आप बोलोगे सूर्य की दूरी के कारण वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह होगा, लेकिन हमने आपके लिए एक और बात बताई थी। कौन सी? कि जो सूर्य के सबसे निकट है बुध ग्रह, सबसे गर्म ग्रह नहीं है। उसके बाद जो शुक्र आता है वो गर्म है। वहां पे आपको एक कंडीशन बताई थी कि बुध के पास अपना वायुमंडल नहीं है, जिस प्रकार से सूर्य की आने वाली ऊष्मा को बुध रोक नहीं पाता है वायुमंडल ना होने की। अब हम आपके लिए ये बोले कि जो अपना अरुण ग्रह है, अरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है किसका? सौर मंडल का। अब आप बोलोगे सर सबसे दूर तो अपना वरुण है, वरुण को होना चाहिए। तो हम बताएंगे कि अरुण क्यों है। उसके पहले बुध का बताया था कि बुध के पास वायुमंडल नहीं है। बुध के पास वायुमंडल ना होने के कारण वो सबसे गर्म ना होकर उसके पास शुक्र है, पास में सूर्य के बुध है, लेकिन सबसे गर्म शुक्र है। उसी प्रकार सूर्य से सबसे दूर अरुण है, लेकिन सबसे ठंडा अपना सबसे दूर वरुण है, लेकिन सबसे ठंडा अरुण है। अब क्या बात है, क्या होता है कि अरुण ग्रह को अपन लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। कैसे लेटा हुआ? जैसे अपनी ये पृथ्वी है, अपनी ये अपनी ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन क्या है कि जो अपना अरुण ग्रह है, अरुण ग्रह ज्यादा झुका हुआ है।
लगभग 98% यह ग्रह झुका हुआ है। तो अब ये ग्रह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा अरुण ग्रह झुका होने के कारण। अब झुका होने के कारण अरुण ग्रह लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता है कि अरुण ग्रह मतलब सौरमंडल का लेटा हुआ ग्रह अपन किसे कहते हैं? तो सौरमंडल का लेटा हुआ ग्रह अपन कहते हैं अरुण को, क्योंकि वो अपनी अक्ष पे 98 डिग्री के समथिंग झुका हुआ है। अब क्या है, 98 डिग्री के समथिंग झुका हुआ है। अब क्या है कि इस भाग पे तो रोशनी उतनी ज्यादा पड़ेगी नहीं। अब रोशनी नहीं पड़ेगी उतनी ज्यादा, और यहां से भी पड़ेगी तो कैसी पड़ेगी, लंबवत ना पड़ेगी, तिरछी रोशनी पड़ेगी। अब तिरछी रोशनी पड़ेगी तो उस कारण यह ग्रह पर तापमान उतना अच्छा सूर्य का पहुंच नहीं पाएगा। और उसके बाद आता है अपना वरुण। तो वरुण तो ठीक है, वरुण तो ठीक ठाक स्थिति में। तो वरुण पे क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश लगभग समान पहुंचता है, तो वरुण को ऊष्मा मिलती रहती है। लेकिन अरुण अरुण है ऐसा ऐसा 98% झुका हुआ, 98 मतलब लगभग झुका हुआ है। तो इसको अपन लेटा हुआ कहते हैं। और ये लेटा हुआ है तो इस पर सूर्य का प्रकाश उतना ज्यादा पड़ेगा नहीं, उतना ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा नहीं। तो ये अपना होगा कौन सा, सबसे ठंडा ग्रह। अब हमने आपको एक और चीज बताई थी। कौन सी चीज बताई थी? तो हमने आपको बताया था कि शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। तो शुक्र ग्रह अपनी कक्षा में उल्टा घूमता है। ठीक है। अब हम आपको एक और बात बताते हैं कि जो अरुण ग्रह है ये भी अपनी कक्षा में उल्टा घूमता है। उल्टा घूमता है, बाकी सब ग्रह सीधे घूमते हैं, ये उल्टा घूमता है। अब याद करने का अच्छा तरीका कुछ इस प्रकार से होगा कि दो नंबरी लोग अच्छे नहीं होते। इधर से 2 नंबर, उधर से 2 नंबर, इधर से 2 नंबर कौन सा, शुक्र। इधर से 2 नंबर कौन सा, दूर साइड से अरुण। इधर से 2 नंबर सबसे गर्म, इधर से 2 नंबर सबसे ठंडा, इधर से सूर्य के पास से 2 नंबर उल्टा घूमने वाला, सूर्य के सबसे मतलब सूर्य के लास्ट से दूसरा नंबर उल्टा घूमने वाला। तो कुछ इस प्रकार से आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है। अब क्या है कि अपन इसका समझेंगे इसकी आंतरिक संरचना। अब आंतरिक संरचना समझेंगे तो हमने आपके लिए ये बताया था कि ये शुरू के 4 ग्रह हैं। ये 4 ग्रह हैं अपने कौन से, स्थल ग्रह। स्थल ग्रह से मतलब इन पर जमीन है। ठीक है। और ये 4 ग्रह कौन से हैं? ये 4 ग्रह हैं अपने गैसीय ग्रह। ठीक है। अब गैसीय ग्रह होने के कारण इनमें जमीन नहीं है। ठीक है। अब गैसीय ग्रह होने के कारण इनमें कोई जमीन नहीं है, तो इनका अगर अपन पे लैंड करेंगे भी तो सीधा कोर में जाके पहुंचेंगे। किसमें पहुंचेंगे, कोर में। तो इसकी अपन संरचना को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसका होगा बाहरी हिस्सा, ये वाला आपको जो हो रहा है ये होगा इसका बाहरी हिस्सा। अब ये होगा इसका वायुमंडल, दूसरा हिस्सा। क्या है कि इस ग्रह पर जमीन नहीं है, जमीन नहीं है तो फिर इसका दूसरा हिस्सा होगा अपना वायुमंडल। तीसरा होगा इसका आवरण, ये है ये वाला हिस्सा कुछ विजिबल हो रहा होगा आपको, और ये है इसका कोर। ठीक है। अब गैस और धूल का विशाल बादल जिसे नेबुला कहा जाता है। अब नेबुला हम बताएं क्या होता था, जब बिग बैंग थ्योरी, जब अपना ये सौरमंडल बनना था और इत्यादि सब कुछ बनना था तो विस्फोट हुआ था। और विस्फोट होने के बाद क्या है कि गैसें और धूल के बादल बन रहे थे। धूल के कारण और इनके, इसको अपन कहते हैं नेबुला, क्या, विरल गैस का समूह और साथ में धूल के कण, इसके लिए अपन नेबुला कहते हैं। ठीक है। नेबुला कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इमेज से बताएंगे तो ज्यादा कुछ समझ में आएगा आपको क्या होता है। नेबुला अपना अपना नेबुला कुछ प्रकार से आपको दिखाई देता है। ये विरल का इसका विरल गैस हो गई, विरल गैस हो गई, और इसमें धूल के कण भी घूम रहे हैं, धूल के कण भी घूम रहे हैं, तो ये अपना हो गया नेबुला। इसमें यही लिखा है कि गैस और धूल का विशाल बादल जिसे नेबुला कहा जाता है, उसे उससे ही हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ है। बादल में रही धूल और गैस के गुरुत्वाकर्षण बल के चलते जमा होने लगे थे।
अब क्या है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जमा होने लगे थे, जमा होके इकट्ठे होने लगे थे। ठीक है, इसी से अपना सूर्य बना है और इसी के बचे हुए भाग से अपने अन्य ग्रह बने हुए हैं। ये अपने जो दो लास्ट ग्रह हैं, ये अपना अरुण ग्रह और ये दूसरा वरुण ग्रह। ये लास्ट के दो ग्रह हैं, इन पे ज्यादा मात्रा में बर्फ है। अब ज्यादा मात्रा में बर्फ क्यों है? क्या है कि सूर्य से दूरी इनकी काफी ज्यादा है, इनकी काफी ज्यादा होने के कारण इस पे बर्फ की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह दोनों ग्रह बनने के समय सूर्य के नजदीक थे, फिर कुछ समय बाद एक सूर्य के दूर चले गए। ठीक है, अरुण ग्रह के गठन की 3 हमने आपको हिस्से बताई हैं अंतरिक्ष संरचना के। ये अपना बाहरी हिस्सा हो गया, ये उसके बाद उसका वायुमंडल हो गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा उसका आवरण हो गया और ये उसका हो गया। ठीक है? अब क्या है कि ये अपनी पृथ्वी सूर्य का चक्कर, सूर्य का चक्कर अपनी पृथ्वी 65 दिन में पूरा करती और अपने अक्ष पे पृथ्वी 24 घंटे में सूर्य, मतलब सूर्य के पास से हो जाती है एक साइड से दूसरी साइड, ग्लोब से ज्यादा समझ में। देखो अब ये क्या है, जैसे हम सूर्य हैं और ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक है, इस प्रकार से चक्कर मतलब मेरे इधर से घूम के इधर आ जाएगी, इसी साइड आ जाएगी। तो ये हो गया अपने 365 दिन लगते हैं, 365 सही कुछ लगते हैं, वो मोटा हिसाब हमने आपके लिए बता दिया 365। ठीक है, बाकी वो लीप ईयर में 4 साल में काउंट हो जाता है। अब क्या है, अब ये आपको इंडिया दिखाई दे रहा होगा, दे रहा इंडिया दिखाई। अब ये अपने अक्ष पे घूम रहा है, अक्ष पे घूम रहा, ये आ गया इंडिया मेरे से। तो इसके लिए कितना टाइम लगता है? तो इसके लिए टाइम लगता है अपने 24 घंटे। मतलब इस प्रकार की परिक्रमा करने में इसके लिए लगते हैं 365 दिन और अपने अक्ष पे घूमकर सामने सूर्य देखने में इसके लिए लगते हैं 24 घंटे। अब अपन को इसके लिए समझना पड़ेगा, इसके लिए समझने के लिए अपन जो अरुण अपने सूर्य का चक्कर लगाता है, अरुण मतलब का चक्कर ऐसा लगाएगा, तो इसके लिए लगते हैं कितने? 84 साल। इसके लिए लगते हैं 84 साल। ये सूर्य है, परिक्रमा लगाएगा, इधर से इधर घूम के इधर वापस आने में इसके लगेंगे 84 साल। ठीक है, अब इसके लिए अपन समझेंगे कि दिन रात, पृथ्वी पे दिन रात कितने का होता है, मतलब एक दिन होता है 24 घंटे का। तो अपने तो अरुण ग्रह पर जो दिन होता है वो होता है 17 घंटे का। ठीक है, और साल कितने का होता है? तो साल होता है 84 साल का, और दिन होता है कितने का? दिन होता है अपने 17 घंटे का। उसी में यही लिखा है कि अपना अरुण यानी यूरेनस अपनी अक्ष पर करीब 17 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका सीधा मतलब यह है कि यूरेनस पर एक दिन 17 घंटे का होता है, यहाँ का एक साल पृथ्वी के 84 साल के बराबर होता है। समझ में आ गया? ग्लोब से ज्यादा अच्छे से आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि आपने कुछ इस प्रकार से सुना होगा कि अपनी जो पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी के कुछ हिस्से पर 6 महीने का दिन होता है, कुछ हिस्से पर 6 महीने का दिन होता है और कुछ पर 6 महीने की रात होती है। अब आप बोलेंगे हम तो पृथ्वी पर रहते हैं, पता ही नहीं है। चलिए हम आपके लिए ये भी बताते हैं, उसके बाद हम आएंगे अरुण ग्रह के कॉन्सेप्ट पे। क्या होता है, अरुण ग्रह पर 42 साल का एक जगह दिन होता है और 42 साल की एक जगह रात होती है। तो इसको अगर अपन पृथ्वी के कॉन्सेप्ट से रिलेट करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कुछ इस प्रकार से है अपनी पृथ्वी, अपनी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से है, 23.5 डिग्री झुकी है। अगर ये कुछ इस प्रकार से घूम रही है, इस प्रकार से घूम रही है, तो ये है इसका कौन सा? दक्षिणी ध्रुव। अब दक्षिणी ध्रुव की कुछ इस साइड से घूम रही है पृथ्वी, तो आपके लिए इसका उत्तरी ध्रुव दिख रहा है। अब आप अपने लिए सूर्य समझो और ये पृथ्वी है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब आपको दक्षिणी हिस्सा तो दिख रहा है, लेकिन उत्तरी हिस्सा दिख रहा क्या है इसका?
नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, अब सूर्य पृथ्वी अपनी घूमेगी और सूर्य के सामने कुछ इस प्रकार की स्थिति में आएगी। अब आपके लिए दक्षिणी हिस्सा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार आप अपने आप को सूर्य समझो और ये पृथ्वी को इस प्रकार से रिलेट करो, ये उत्तर। अब क्या होता है कि पृथ्वी का जो अपना 6 महीने का दिन आपको ये दिख रहा है, 6 महीने इस जगह पर दिन होगा और इस जगह तो सूर्य का प्रकाश जाएगा ही नहीं। अब सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा तो इस पे होगी रात। अब इस स्थिति में आएंगे इधर पर उत्तरी पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, उत्तर पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, तो यहां होगी कौन सी? यहां होगी अपनी रात। ठीक है। अब क्या होता है कि आपने कुछ इस प्रकार से सुना होगा कि हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी की सूर्य से दूरी, मतलब दूरी दूर है, लेकिन पास में आने पर जनवरी में सूर्य पृथ्वी के पास रहता है। लेकिन अपने यहाँ जनवरी में ठंड पड़ती है। अब ठंड पड़ती है तो क्या होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसका कॉन्सेप्ट लगता है। क्या होता है कि जनवरी में अपने यहाँ पे ठंड होती है, जनवरी में अपने यहाँ पे ठंड होती है, तो क्या होता है कि इसका जो हिस्सा है ये दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के लंबवत रहता है। तो क्या होता है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, कर्क रेखा पे लंबवत पड़ती हैं, तो इधर का तापमान कम रहता है और नीचे का तापमान ज्यादा रहता है। ठीक है। अब इसको हम आपके लिए जब अगर अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे ना, पृथ्वी बताएंगे जब अलग से, दिन रात का कॉन्सेप्ट, ऋतुओं का कॉन्सेप्ट, हर चीज बिल्कुल इतने डिटेल तरीके से बताएंगे और खूबसूरत तरीके से बताएंगे कि आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब क्या है, अब होता है क्या, इधर पे होती है कितनी, 84 साल का एक साल होता है। ठीक है, 84 साल का एक साल होता है। इसका भी अपन उत्तर और दक्षिण लेके चलेंगे। अब ये तो झुका हुआ है, तो उत्तर दक्षिण लेके हुए अपन चलेंगे, तो पृथ्वी का एक साल 6 महीने 6 रात, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात। इसका क्या है, इसका है अपना 42 साल, 42 साल का दिन 42 साल की रात, 42 साल का दिन 42 साल की रात, टोटल एक चक्कर लगाने में 84 साल। ठीक है, 84 साल के लिए अपन 42 और 42। ठीक है, इसमें यही लिखा है कि ध्रुवों पर अपने अंधेरा रहता है और जिस प्रकार से सूर्य के सामने आएगा तो उसमें उजाला रहता है। बाकी इसमें कुछ समझने जैसा है ही नहीं। अब क्या है कि अरुण ग्रह अपनी पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पे और अरुण झुका है कितना, 98%। अब सूर्य का प्रकाश अपने इधर पे आएगा, अर्क मध्य अर्क। अब क्या है कि सूर्य का प्रकाश आएगा, ठीक है, इधर पे लंबवत पड़ता है, इधर पे बाकी ध्रुवों के क्षेत्र में का प्रकाश तिरछा पड़ता है। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो इस पर कुछ हिस्से में क्या है, ये लेटा हुआ ग्रह है। लेटा हुआ ग्रह होने के कारण इस पे प्रकाश उतना ज्यादा नहीं पड़ता है। प्रकाश उतना ज्यादा नहीं पड़ता है तो ठंडा रहता है ये ग्रह। ठंडा रहता है तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह अपना अरुण है। ठीक है। अरुण अपने अक्ष पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है। यही कारण है कि यह मौसम बहुत ही असामान्य रहता है। अब झुका होने के कारण मौसम असमान समान बात ही है कि असमान रहता है। यहाँ हमेशा तूफान जैसा माहौल बना रहता है। यहाँ हवाएं काफी तेज चलती रहती हैं जो अधिकतम 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इमेजिन कर पा रहे हो, कोई चीज 900 की स्पीड से आए, कितना, मतलब कितनी हवा, कितनी त्रासदी होगी अगर पृथ्वी पे कुछ ऐसा होगा तो। और यहाँ पे कुछ इसी प्रकार का होता है कि अपना 900 किलोमीटर प्रति घंटे की यहाँ पे चक्रवात इत्यादि, चक्रवात नहीं बोलना चाहिए, हवाएं इत्यादि चलती रहती हैं। अब क्या है, अरुण ग्रह से लगभग
3 अरब किलोमीटर दूर है। अब अरुण ग्रह दूर होने के कारण ठंडा ग्रह है, इसको रिलेट करो। वरुण क्यों नहीं है, अरुण क्यों है? क्या है कि इस सीरीज में हमारा उद्देश्य यही है, उद्देश्य यही है कि आपको बिल्कुल सरल रूप से समझाना। ठीक है, अरुण ग्रह सबसे मतलब इतना दूर है, 3 अरब किलोमीटर, 3 अरब किलोमीटर दूर है। इसी वजह से यह ग्रह बहुत ठंडा है। यहाँ का औसतन तापमान कितना? -197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये अपना यहाँ का तापमान रहता है। और न्यूनतम तापमान इसका रहता है -224 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहता है। किसका? अरुण का। ठीक है, अब इतने तापमान में जीवन संभव हो पाएगा क्या, आप बताओ? इतने तापमान में जीवन संभव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जमीन भी नहीं है। अगर अपन को लैंड भी करना पड़ेगा तो जमीन तो है नहीं, डायरेक्ट जाके अपन कोर में जाएंगे, क्योंकि ये गैसीय ग्रह है। अब क्या है कि आपने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंच, तो आप बोलोगे क्या सर आपको इतना नहीं पता, 8 मिनट कुछ सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, अब हम आपसे पूछेंगे, चलो हमें ये तो पता है, अरुण ग्रह का बताओ। अरुण ग्रह सूर्य से इतना दूर है, इसके लिए अब सूर्य का प्रकाश इस पर कितना में पहुंचता है? 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं सूर्य के प्रकाश को अरुण पर पहुंचने में। सूर्य के प्रकाश को अरुण पर पहुंचने से अपनी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये पृथ्वी हो गई, ये अरुण हो गया। यहाँ पे लगेंगे 8 मिनट, यहाँ पे लगेंगे अपन को 2 घंटे 40 मिनट। देखो 8 मिनट से प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट, और अरुण पर जाने में 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि अपना अरुण ग्रह सूर्य से कितना दूर होगा। क्या है कि प्रकाश जो जाता है वो प्रकाश वर्ष में जाता है। ठीक है, इसका लाइट के वेव से जाता है, और इसका प्रकाश अगर पहुंचने में 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं, तो आप इमेजिन करके सोच सकते हो कि ये अपना अरुण ग्रह सूर्य से कितना दूरी पर होगा। ठीक है, और ये लगभग पृथ्वी से लगभग 20 गुना बड़ा है। कौन सा? अरुण ग्रह पृथ्वी से लगभग 20 गुना बड़ा है अपना अरुण ग्रह। अब क्या है इसके, अपनी पृथ्वी पर एक चंद्रमा है जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस पर करीब मैन है 5, जिनके नाम हमने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। मिरांडा हो गया, ये अपने आप नाम पढ़ सकते हो, पीपीटी हम आपके लिए ऐप पर डलवा देंगे। यदि आपने समर्पण एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी हम टेलीग्राम पर भी काम कर रहे हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए पीडीएफ अपलोड करवा देंगे। बाकी ये हमने आपके लिए शॉर्ट में जो आपको बताया है वो सब यहाँ पे लिख के दे दिया है, आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। और हमारे लिए अरुण का अध्ययन हम आपके लिए बता रहे हैं कि जैसे हम आपके लिए बता रहे हैं कि अरुण के अध्ययन से अपन को पता चला है कि यहाँ का -197 डिग्री सेल्सियस से -224 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहता है। ये अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, तो ये हमें सपने में तो आया नहीं होगा। क्या है, अपने जो वैज्ञानिक हैं इनने स्पेस क्राफ्ट भेजा हुआ था, जिसका नाम वाइनर था। इसने अपने अध्ययन में बताया है बाकी सब कुछ। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा, और बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।